पाँचवा नंबर देखिएगा, एग्जाम्पल 5 है आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है, n पदों का योग मतलब Sn है ना, तो Sn बराबर n p दिया है प्लस उसके बाद से n इंटू 1/2 n इंटू n माइनस 1 यही दिया है ना, और इंटू करके q दिया है। ठीक है, इंटू करके क्या दिया है, q दिया है। अब देखिए यहाँ से, और ये कहा है हमसे कि जो है जहाँ p तथा q अचर हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, सर्वांतर इसका ज्ञात करना है। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें पहला पद इसका निकालना पड़ेगा ना, पहला पद क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आइए ध्यान रखना, पहला पद का मतलब होता है पहला पद निकालिए चाहे पहले पद का योग निकालिए, सेम होगा ना। इसका मतलब सर आपको पहले S1 यहाँ से निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, S1। तो S1 का मतलब वही हुआ, n का मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 रखेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, p प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 और इंटू q। जब S1 बराबर हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा p प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 0 में से गुणा कराएंगे तो सबका मान क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि S1 बराबर क्या हो गया आपका, p हो गया। अब S2 निकाल लेते हैं यहीं से। S2 निकालेंगे तो n का मान अब क्या होगा जी, 2p प्लस 1/2 इंटू 2। ठीक है, और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, q। तो S2 बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 2p प्लस 1/2 गुणे 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू q। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, यानी कि S2 बराबर क्या हो जाएगा, 2p प्लस q। q में 1 का गुणा करेंगे तो q ही आएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, प्रथम पद माने यही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो S1 है, S1 बराबर आप A1 लिखिए या चाहे A लिखिए, बात तो एक ही हुई ना। S1 बराबर A लिखिए चाहे A1 लिखिए चाहे A लिखिए, बताइए बात दोनों का एक ही हुआ कि नहीं हुआ, एक ही हुआ ना। तो अगर यदि हमको S2 निकालना है, S2 मैंने दोनों पदों का योग निकालना है। यहाँ से दोनों पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो दोनों पदों का योग कैसे आता है, जब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ ना। और देखिए S1 बराबर आपका दिया है क्या यहाँ पे, p, यानी इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, p। जहाँ a हुआ करता है, अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे p हो जाएगा। बताओ यहाँ से समझ में आया है। S1 बराबर भी तो p ही होगा ना, क्योंकि S1 A1 लिखिए या चाहे A लिखिए, प्रथम पद का योग पहला ही पद होगा ना उसका, और वही बराबर होगा किसके, p के बराबर होगा। जब इतना बराबर हो गया तो जो आपका S2 होगा, ठीक है, S2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, T1 प्लस T2 के। ठीक है ना, T1 प्लस किसके बराबर होगा, T2 के। तो T1 का मान कितना है आपका, S2 का मान ये है 2p प्लस q, तो रख दीजिए 2p प्लस क्या हो जाएगा, q, प्लस यहाँ पे S2 बराबर T1 प्लस T2 हो जाएगा। ऐसे करके आता रहता है ना, उनका योग निकालते हैं हम लोग, T1 T2 T3 ऐसे करके आते रहेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। a प्लस यहाँ पे a प्लस डी होगा, ये पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद है। तो a प्लस डी यही होता है हमारा। ठीक है, a प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए तो a बराबर क्या है, यहाँ से p है ना, ये 2p प्लस q बराबर a का मान देखिए यहाँ पे, तो a का मान p है, p प्लस p हो जाएगा बराबर d। इसका मान निकालना है हमको, तो 2p प्लस q बराबर 2p प्लस d। तो ये p अगर इधर से ख़त्म हो जाएगा ना, दोनों प्लस है, तो यानी कि d बराबर क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा सर्वांतर होगा वो आपका क्या होगा, q ही होगा।
दो पदों का योगफल किसके बराबर होता है? T1 और T2 के ही ना बराबर होता है। जो दो पदों का योगफल होता है T1 और किसके बराबर होता है? T2 के बराबर होता है। समझ में आया? अरे जैसे कि ये तो समझ में आया ना कि S1 A1 बराबर A बराबर P होगा, क्योंकि S1 बराबर यहाँ पे क्या आया था? P आया था। तो जब ये बराबर होगा तो S2 निकाले हैं, तो जो S2 बराबर होगा T1 प्लस T2 का ही बराबर होगा ना। T1 प्लस किसके बराबर होगा? T2 के। तो T1 प्लस T2 के बराबर होगा, तो ये पहला पद है और ये दूसरा, तो A प्लस D यही ना होता है। बोल दो, समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। अब इसको रख के मान हल कर दो, आ जाएगा तुम्हारा।